कि किसी ने अपनी बिजली की समस्या कही तो पाठक जी ने कह दिया कि एक हिस्सा तार का तुम लो, एक हिस्सा हमने, लाइट जलने लगे। तो ये पूरा मामला क्या था उस समय का? आप ये कहना चाहते हैं कि कमलेश्वर पटेल के आगे सांसद जी की चौंध नहीं चल रही है। विश्वामित्र पाठक जी का भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस होना पार्टी की मजबूरी है या विश्वामित्र पाठक जी की स्वेच्छाचारिता? कि पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कह रहा है कि विश्वामित्र पाठक पर्चा खींच लेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो पाठक बनाम पटेल होगा या किसी अन्य प्रत्याशी बनाम पटेल होगा? ये क्या लगता है कि पाठक जी के बीच में ऐसे कितने प्रत्याशी हैं जो बीच में रोड़ा पैदा कर सकते हैं? पार्टी के पास हमसे बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली, प्रतिभा के धनी ऐसे व्यक्ति हैं दुबे जी, जो सिहावल का नेतृत्व कर सकते हैं जी। करें भले ना, कर लेने की क्षमता भले ना हो। ये दुर्भाग्य है हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र की जनता की कि किस कारण से उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे जो प्रारंभिक तात्कालिक नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये उनको सोचने की बात है। वो उस 20% काम के लिए 2 बार और नेता लोग इस रोड में भूमि पूजन भी किए और आज तक रोड बन नहीं रही है। तो नेताओं को लगा है कि भूमि पूजन करने को रोज मिले। पत्थर पर नाम लिखवाने के लिए NH-39 का काम रुका हुआ है अभी तक, ये कहा जा सकता है। अब ये भगवान जाने, देखिए सोन नदी का जो पुल बन रहा है उसमें भी एक बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था कि किसी दूसरे नेता के द्वारा वहां पर जा कर के उसका भूमि पूजन कर दिया गया था। तो ऐसे लोगों के द्वारा चर्चाएं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके द्वारा यह कहा गया था कि स्वीकृति हमने दी और भूमि पूजन किसी दूसरे ने किया। क्या था ये पूरा मामला? ऐसा इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और आपके साथ मैं अमर द्विवेदी। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक जी के पास हूँ और उनसे आज रूबरू हूँ। हमारे साथ सिहावल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक जी हैं। हम उनसे आज विभिन्न मुद्दों को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करेंगे। तो मन्नी पाठक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। अगर हम ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम बात करें, चूँकि हर एक जो चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे नेता हों या विधायक हों या सांसद हों, हर व्यक्ति का अपना एक विकास का एजेंडा होता है कि हम इस एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़े हैं या लड़ेंगे। आपकी नज़रों में विकास के मायने क्या होने चाहिए? विकास की परिभाषा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, विकास यही है कि जो पिछड़े पंक्ति में खड़ा है, जो गरीब है, जिसको शासन की सारी योजनाओं का लाभ लेना पाना चाहिए, उसको वो लाभ मिले, यही विकास है। दूसरी बात, हम विधायक थे 2008 में, 13 तक रहे। हमारा प्रथम लक्ष्य रहा कि मूलभूत सुविधा से हमारी विधानसभा के लोग जुड़ें, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, और यही हमारी प्राथमिकता थी 5 साल। और दुबे जी, एक बात है, अगर किसान के खेत में पानी मिल जाए, बेरोजगार के हाथ में रोजगार मिल जाए, इसके अलावा उस क्षेत्र के लिए और चाहिए क्या? इसके आगे क्या है और विकास की कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। हम विधायक रहे, आपके सोनवर्षा से डमक, चमारी डोल, महुआ बांध, चमारी सोनवर्षा रोड PWD के प्लान का जी रोड नंबर मंजूर कराए। बिल्कुल। हम बड़ा गांव से टिकरी, टीकर, यहाँ तक PWD का रोड बनवाए। नहीं तो लोग घूम के आते जाते थे उधर से, 10 किलोमीटर घूम के तब कोई आए यहाँ सोनवर्षा या टिकरी। ये हमारी सोच थी। पहाड़ी से नवढेवा, पहाड़ के किनारे देख रहा हूँ, PWD की रोड है जी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोड नहीं है जी। सोन नदी में 2 लेन की पुलिया, मेन रोड बहरी से हनुमना के रोड की मंजूरी जी। नगझर से सिहावल में सोन नदी में पुलिया, लौवार से कोरसर गांव तक के लिए गोपर नदी में पुलिया। इतना ही नहीं दुबे जी, हम 526 किलोमीटर रोड, कॉरिडोर रोड हम मंजूर कराए।
नेशनल हाईवे 7 से आपका चिड़ियाघर जो है मुकुंदपुर, फिर गोविंदगढ़ का तालाब, फिर खड़बड़ा, यहाँ आपके घोघरा देवी बीरबल की जन्मस्थली, जी, फिर सोन घड़ियाल अभयारण्य को जुड़वाए जी, अमिलिया से काला मृगों का क्षेत्र जुड़वाए बगदरा, वहाँ से आदिवासी वनांचल एरिया जुड़वाए चितरंगी से कोयलांचल एरिया सिगरौली जुड़वाए, सिगरौली से राजमिलान माड़ा की गुफा जुड़वाए, फिर माड़ा की गुफा से संजय नेशनल पार्क जुड़वाए, फिर उसके बाद बांधवगढ़ अभयारण्य जुड़वा के एसएच 22 उमरिया में मिलवाए। कुल 526 किलोमीटर की रोड है। चितरंगी से उमरिया तक बन गई है, बेला से चुरहट तक बन गई है 2 लेन। केवल चुरहट से चितरंगी हमारे जमाने में नहीं मंजूरी हुई, एनओसी ने कोई नेता आज तक नहीं ले पाया। 8 साल से सांसद जी हैं, 9 साल से कमलेश्वर पटेल जी हैं, मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं, 35 साल उनके पिताजी थे, 9 साल से वो हैं, कुल ये 10 और 35 मिला के 45 साल। एक भी गांव में सिंचाई योजना नहीं गई थी उनके ज़माने में। आज हम जितने में छोड़ दिए हैं उतने में ही पड़ी है। हम 200 करोड़ रुपए मंजूर करा के शिवराज जी से दिलवाए थे कि हर खेत में पानी मेड़ में जाए। सारा विधायक जी जब से हुए तब से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया कि किसी के खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बेरोजगारी दूर करने के लिए दुबे जी हमारे यहाँ केराई गांव है, बघोर के पास केराई गांव। रीवा संभाग में इतना अच्छा लाइम स्टोन नहीं है जितना अच्छा केराई में है, और केराई का लाइम स्टोन पूरे हमारे रीवा संभाग में 1 नंबर का है। वहाँ ठेकेदार भी तैयार था कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे। एक सीमेंट फैक्ट्री लग जाती वहाँ तो 25,000 बेरोजगारों के हमारे रोजगार मिल जाता। आज हमारे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। गुजरात, सूरत, हिमाचल, सिगरौली, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, नागपुर, लेकिन आज बेचारों की बेरोजगारी नहीं दूर हो रही। हम बहरी में गुलाब सागर बांध महान परियोजना का नहर मंजूर कराए 2012 में। 2012 में मंजूर कराए 560 करोड़ रुपए। आज भी जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित है, लेकिन बहरी तहसील में 42 गांव हम स्वीकृत कराए थे, 1 मीटर नहर नहीं बनी है, 1 भी मीटर। आज ये 9वां साल है, 9-10 साल के पीरियड में 1 मीटर नहर नहीं खुदी है। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और भाग्य, सौभाग्य कि सिहावल जनपद पंचायत में सीधी जिले का सारा पद सिहावल ब्लॉक में है। सांसद जी हमारे सिहावल ब्लॉक की, विधायक जी हमारे सिहावल ब्लॉक के, जनपद अध्यक्ष सिहावल ब्लॉक के, जिला पंचायत अध्यक्ष सिहावल ब्लॉक के, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सिहावल ब्लॉक के। आज भी सिहावल की जनता और सिहावल का क्षेत्र क्यों दर दर का ठोकर खा रहा है? कोई उनका सम्मान करने वाला नहीं, कोई उनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं, भटक रहे हैं लोग। ये दुर्भाग्य है। आपको क्या लगता है कमियां कहाँ पर हो रही हैं? कमियां हमारे नेताओं में है। नेताओं को चाहिए जनता के पास जाए, रूबरू हो, जनता से पूछें आपको कष्ट क्या है, आपको कौन नहीं सुन रहा है, आपका काम कौन नहीं कर रहा है। हमारे सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की, भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र में हो जाए, कोई भटकी नहीं सकता, किसी को दवाई की कमी हो ही नहीं सकती, किसी को खाने की कमी नहीं हो सकती। इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि जनता के बीच में वो योजनाएं अगर चली जाएं तो वास्तव में कोई भी मतदाता, कोई भी सम्मानित व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है।
ये कहा जा सकता है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरा पटल पर न उतर पाने का मुख्य कारण बीच में बिचौलियों को आ जाना। बिल्कुल सही बात है। अब बिचौलिए हैं कि नेता हैं कि नेताओं की कमी है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हम जानते हैं कि अकर्मण्यता है। ये दुर्भाग्य है हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र की जनता की कि किस कारण से उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे जो प्रारंभिक तात्कालिक नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये उनको सोचने की बात है। जनपद अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ये उनके सब विभाग की योजनाओं का काम है, करना चाहिए। अब नहीं करते तो हम क्या जाने कौन गड़बड़ कर रहा है। जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है NH-39, प्रतिदिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को कारण ही जान गंवाना पड़ रहा है। कहाँ पर कमियां हो रही हैं प्रशासन के द्वारा या जो प्रतिनिधियों के द्वारा, कहाँ पर कमियां हो रही हैं, सड़क नहीं बन पा रही है? अब ये देखिए, हम आपको सही सही बता रहे हैं जी। अब इसके आगे आप सोचिएगा किसकी कमी है जी। 2011 में 4 लेन सीधी से सिगरौली हम मंजूर कराए। हमारे तत्कालीन PWD मंत्री थे राजा साहब, नागौद के राजा नागेंद्र सिंह जी, और हमारे बात पे उनने उस समय पर कमलनाथ जी मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री केंद्र में। तो ये बात आई कि हमको ये रोड दे दिया जाए प्रदेश को, हम इस रोड को बनवा दें। इस रोड में दिग्विजय सिंह के ज़माने में इतने गड्ढे थे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, लोग चलते नहीं थे। बमीठा से सिंगरौली रोड हम लोग हैंड ओवर करना चाहते थे। कमलनाथ जी बोले ले लीजिए। कमलनाथ जी बदल गए, जयराम रमेश हो गए कि भूतल परिवहन मंत्री, बोले हम नहीं देंगे रोड। फिर इसको हम सीधी से सिंगरौली PWD से इसको लिए, सीधी से सिंगरौली 4 लेन की हमारी रोड बन जाएगी। बम्बई जैसे बनी है 4 लेन, वैसे हमारी सीधी से सिंगरौली रोड बनेगी, लोग आएंगे जाएंगे, सुविधा मिलेगी। तो ये हम मंजूर करवाए 2011 में। 2012 में हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से और करीब 5-6 मंत्री बुला के यहीं देवसर में भूमि पूजन करवाए। ठेकेदार आया, काम किया, काम करता रहा, चलता रहा। फिर नेतागिरी हो गई कि वो काम उसका छूट गया तो ऐसा ठेकेदार आया है जो कभी भी अपने ज़माने में कोई काम पूरा नहीं किया है, उसको ये काम मिल गया है, वो काम कभी पूरा कर ही नहीं सकता। तो फिर कमियां कहाँ पर है, किसके द्वारा कमियां की हुई, तो मैं पूछ रहा हूं। कमियां वही बिचौलियों का है जो बीच में ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो इसको पूरा का पूरा रोड हैंड ओवर कराए ठेकेदार को, विश्व बैंक का पैसा दिलवाए ठेकेदार को, काम शुरू करवाए। ठेकेदार 80% काम भी कर दिया, 20% काम रह गया दुबे जी। उस 20% काम के लिए 2 बार और नेता लोग इस रोड में भूमि पूजन भी किए और आज तक रोड बन नहीं रही है। तो नेताओं को लगा है कि भूमि पूजन करने को रोज मिले और जनता को लगा है कि जल्दी उद्घाटन करने को मिले। ये समस्या है, इसी में ये लटक रहा है NH-39। पत्थर पर नाम लिखवाने के लिए NH-39 का काम रुका हुआ है अभी तक, ये कहा जा सकता है। अब ये भगवान जाने, देखिए नेताजी लोग जाने, ठेकेदार जाने। मैं तो दूर 9 साल से बिल्कुल शासन, सत्ता, संगठन दोनों से दूर रहा, केवल जनता से जनता के पास रहा, जनता की मजबूरी परेशानी सुनता रहा और ये समस्या उनके द्वारा सुने हैं, वही हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं दुबे जी। नई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। चलिए, अगर बात किया जाए, अभी आपने कहा कि जैसे सोन नदी का जो पुल बन रहा है, उसमें भी एक बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था कि किसी दूसरे नेता के द्वारा वहां पर जा कर के उसका भूमि पूजन कर दिया गया था। तो ऐसे लोगों के द्वारा चर्चाएं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके द्वारा यह कहा गया था कि स्वीकृति हमने दी और भूमि पूजन किसी दूसरे ने किया। क्या था ये पूरा मामला? बात सही है। बाहरी से हनुमाना रोड 2 लेन हमने बनवाया, मंजूर कराया। उसमें सोन नदी में पुल 2 लेन की हमने मंजूर कराया। नक्जर से सियावल की 2 लेन सोन नदी में पुल हमने मंजूर कराया। बाकी घाट यूपी जाने के लिए हमने उसको बनवाया। 140 किलोमीटर सियावल से बनारस की दूरी है और सियावल से नक्जर में पुल बन जाएगी
तो जो आज लगभग 30 किलोमीटर बहरी से सियावल की दूरी है वो केवल 13 किलोमीटर रह जाएगी। तो दूरी कम होगी, पेट्रोल डीजल समय बचेगा, किराया बचेगा जनता का। मैंने भूमि पूजन वाली बात कही थी। भूमि पूजन वाली बात में ये है दुबे जी कि आज तक ये 10वां साल चालू होने वाला है। आज तक कमलेश्वर पटेल या और कोई नेता हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र में न पुल, न कोई बिल्डिंग, न अस्पताल, कुछ नहीं मंजूर कराए। उद्घाटन करने के लिए होड़ाबाजी लगी है। वो कहता है मैं उद्घाटन कर दूं, वो कहता है मैं उद्घाटन कर दूं। अब सोचिए कौन उद्घाटन करे, ये जनता निर्णय करे। जो नेता आपस में शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन करने के लिए लड़ते हैं, अगर इनके द्वारा इसी के बजाय ये पहल कर दिया जाए कि किसी स्वास्थ्य केंद्र का, उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया और उसमें अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी जाए तो कितना अच्छा लोगों में संदेश जाएगा। लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था देने की बजाय वो लोग भूमि पूजन, उद्घाटन करने में लड़े हुए हैं और लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर के? ऐसा इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्षेत्र की जनता को, हमारे सियावल की जनता बहुत समझदार है, भोली भाली जरूर है। उसको 35 साल इंद्रजीत छले, 10 साल से उसका बेटा छल रहा है, छलते जा रहे हैं एक भोली भाली जनता होने के नाते। लेकिन हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र की जनता वास्तव में बड़े सभ्य, बड़े ही विद्वान, बड़े समझदार, और उनको ये जो छलावे का काम कर रही है नेता जनता के बीच में, वो अब नहीं चलेगा दुबे जी। अब बहुत छली जा चुकी जनता और जनता का पेट भर गया है। अब वो जान रही है कि हमारा नेता कौन है, हमको कैसा नेता चाहिए और हमें किस नेता की ज़रूरत है जो क्षेत्र में सियावल जनता को चहुमुखी विकास दे, किसान के खेत में पानी दे, बेरोजगार के हाथों में रोजगार दे। ऐसे नेता की आवश्यकता है। अब जनता समझ गई है, अब इनके छलावे में आने वाली नहीं है। क्या सियावल विधानसभा में अभी भी रोजगार के आयाम स्थापित किए जा सकते हैं? बहुत बहुत आयाम इतने ज़्यादा हैं रोजगार के कि बघौर के पास लाइम स्टोन रीवा संभाग के मुकाबले में उससे अच्छा कहीं नहीं है। वो तो आपने मैं लेबोरेटरी में इसकी जांच करा के बता रहा हूँ, इससे अच्छा हमारे सोन और गोपन नदी के चारों तरफ किनारे किनारे बसा है हमारा सियावल विधानसभा, लेकिन उसका पानी हमारे क्षेत्र में नसीब नहीं था। बड़े मुश्किल से बघौर तक हमने सोन नदी का पानी दिया। महान और गोपन नदी का, बनास का पानी बाहरी तहसील को 42 गांव को स्वीकृत है, आज तक नहीं मिला। और उसके लिए आज 10 साल से मंजूर है। 1 मीटर भी नहर नहीं खुदी। ये हमारे क्षेत्र के जनता की और जनता जनार्दन के नेता की उसकी कमी है। आज तक कोई भी हमारा जनता जनार्दन उन नेताओं से नहीं पूछा कि जब 2013 से 560 करोड़ रुपए मंजूर है नहर के लिए, आज तक काम नेताजी क्यों नहीं चालू हुआ? कोई भी हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता या हमारे अन्य पार्टियों के जनता जनार्दन कभी नहीं पूछे। उसका यही हाल है कि आज 10 साल से नहर का काम नहीं चालू है। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पूरे प्रदेश में शराब को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है कि शराब बंदी की जाए, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शराब बंदी होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, नशा नाश है, नशा नाश की जड़ है। नशा नाश की जड़ है, नशा बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने गरीब बेचारे हैं दिन भर कमाते हैं, रात को दारू पी के जाके घर में झगड़ा करते हैं बीवी बच्चों से, तो ये नाश हो रहा है। ये नशा बंदी हो जाए बड़ी अच्छी बात है, समाज में खुशहाली आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं वास्तव में शिवराज जी का इस आह्वान का स्वागत करता हूँ और क्षेत्र की जनता को करना चाहिए। नशा नाश का जड़ है तो इसको हटाना मिटाना चाहिए। अगर पूर्ण रूपेण शराब बंदी ही कर दी जाए, जैसे बिहार में है शराब बंदी, तो यहाँ भी शराब बंदी कर दी जाए। जैसे लोगों को ये बताया जा रहा है कि नशा मत करिए, जो अवैध है मदिरा शराब बना रहे हैं वहाँ पर छापे किए जा रहे हैं। अगर पूर्ण रूपेण से शराब का उत्पादन ही बंद कर दिया जाए तो इसमें आप क्या कहेंगे? दुबे जी देखिए, अभी हम उत्तर भारत का दौरा करके आए हैं।
हम अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ सभी जगह गए थे। वहाँ इतनी ठंडी है कि बेचारे नशा न करें तो जिंदगी नहीं रह सकती। कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, एकदम नशाबंदी कर देने से फायदा नहीं है, लेकिन हम सबको जागरूक होना चाहिए, नशा हमें छोड़ना चाहिए और नशाबंदी में हमको सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो फिर अगर नशाबंदी, अगर इस तरह से आप कह रहे हैं कि ठंडी में लोगों को आवश्यकता है, तो फिर उन लोगों को सरकार पकड़वा भी क्यों रही है? नहीं, पकड़वा नहीं रही है, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। छूट है, आदिवासियों के लिए छूट भी है 2 लीटर 2 लीटर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को छूट भी है, लेकिन उनको भी समझाइश दी जा रही है। हमारी सरकार जबरदस्ती कोई कानून थोपना नहीं चाहती दुबे जी, चाहती है श्रद्धा से, प्रेम से, उनको समझाइश से, किसी तरह से जागरूकता आए। नशा नाश का जड़ है, नशा को हम छोड़ें, यही में हमारी भलाई है, इसको हम खुद समझें, जबरदस्ती थोपा न जाए। क्यों पाड़े जी? यानी बचाना भी चाहती है और लपेटना भी चाहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, शिवराज सरकार जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं चाहती। प्रेम से, जागरूकता से, समझाइश से लोग समझें, लोग अपने रास्ते पर चलें, आगे बढ़े, तरक्की हो, बरकत हो, यही हमारे सरकार की मंशा है। चलिए, ये तो बात हुई आपके साथ है जो जन समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, उस मुद्दे को लेकर। अब हम सीधे राजनीतिक विषयों पर आते हैं। 2017 का जो विधानसभा 18 का हुआ, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, और इसके बाद फिर से आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो उस बीच का जो समीकरण रहा, क्या वजह रही कि आपने पार्टी को छोड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर से आप भारतीय जनता पार्टी? द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये हमारे क्षेत्र की जनता को बताने की आवश्यकता थी। आज आपने हमसे पूछा, मैं बता रहा हूँ। 2018 में टिकट हमारा फाइनल था। हमको ऊपर से निर्देश दिया गया कि आप पर्चा भर दीजिए, टिकट आपका अंतिम में फाइनल होगा। उस समय आप जल्दी जल्दी में पर्चा न भर पाएंगे। हमने पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद 2018 के चुनाव में एक दिन पहले हमारा टिकट कट गया। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता, सारे जनता जनार्दन हमको प्रेस किए, मजबूर किए कि आप निर्दलीय पर्चा भरिए। तो हम बोले, भैया आप लोगों को जो मर्जी हो कर लो। गुस्सा था लोगों में, जोश था, आक्रोश था। हम कहे इनका आक्रोश है तो इनका आक्रोश थोड़ा शांत हो जाए। वो पर्चा निर्दलीय भर दिए, भर गया। भरने के बाद हम अपने संगठन को, हम प्रदेश नेतृत्व को सूचित किया कि हमारे कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हैं और मेरा पर्चा निर्दलीय भर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि पार्टी के तरफ से कोई आ जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, मैं पर्चा पार्टी के समर्थन में वापस कर लूं। तो हमें निर्देश मिला कि पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कह रहा है कि विश्वामित्र पाठक पर्चा खींच लेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो आप पर्चा न खींचिए। तो हम कहे, यार पार्टी के लिए अगर मेरी कुर्बानी देने से भी फायदा है तो मैं पर्चा रहने देता हूं। अगर वो हार जाएगा मेरे खींचने से तो ना हारे, हम पर्चा भरे रहने देंगे। परिणाम तो सीधे विपरीत। और हमारा पर्चा भरवा दिए, पर्चा खींचने भी नहीं दिए। 6 दिन बाद हमको सस्पेंड भी करा दिया गया। हमको 4 साल हम भाजपा से दूर रहे, भाजपा की गतिविधियों से हमको दूर रखा गया, जिसका नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी सियावल विधानसभा क्षेत्र में नगण्य है कार्यकर्ता, नगण्य है पूरी योजना, संगठन के काम बिल्कुल बहुत पीछे है। आज यही दुर्भाग्य है जो हम 4 साल कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहा, जनता के बीच में रहा, क्षेत्र में रहा, पर जनता के बीच में न रहने के कारण ये दुर्दशा हो रही है 18 के बाद। और कोई कारण नहीं है। हम उस समय भी किसी पार्टी में नहीं गए, ना किसी पार्टी से हाथ मिलाए, ना हम किसी पार्टी में वोट मांगने गए। हम तो प्रत्याशी के कहने पर खड़े रहे। अब बाद में हमको वो हमारे साथ साजिश किया गया, हमारा पर्चा भी वापस नहीं कराया गया, हमसे पर्चा भी रखा गया और हमें निष्कासित भी कर दिया गया।
ये हमें एक चाल समझ में आई, जो उसका नतीजा अभी भी संगठन भोग रहा है। विश्वामित्र पाठक जी का भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस होना पार्टी की मजबूरी है या विश्वामित्र पाठक जी की स्वेच्छाचारिता? नहीं, ये हमारे क्षेत्र सियावल की जनता की मजबूरी है कि उनको कैसा अपना नेतृत्व चाहिए, कैसा उनको अपना नेता चाहिए, और उस तरह से अपने क्षेत्र की जनता जो चाहती थी उसके मंशा के अनुरूप पार्टी ने निर्णय लिया। पार्टी का उन लोगों ने स्वागत किया। हम भी पार्टी के जब से पार्टी में हैं तब से निष्कासित रहे, तब से सब दिन हम पार्टी के ही साथ रहे, पार्टी के नीति रीति के साथ रहे, कभी भी हम उससे अलग नहीं हुए। क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो पाठक बनाम पटेल होगा या किसी अन्य प्रत्याशी बनाम पटेल होगा? ये तो पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी हमारी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, जिला नेतृत्व, संभाग नेतृत्व, ये जो निर्णय लेगा वही होगा। लेकिन ये हमारी क्षेत्र की जनता दृढ़ निश्चय किया है कि इस बार पटेल पुनः विधानसभा में नहीं जाएगा। यानी विधायकी इस बार सुपेला में ही रहेगी? नहीं, सुपेला में रहेगी। सुपेला में तो अब ये अब नेतृत्व जाने, सुपेला से सुपेला में रहे कि कहीं अलग रहे। पाठक बनाम पटेल होगा तो रहेगा तो सुपेला में ही, चाहे इस सुपेला में रहे चाहे उस सुपेला में रहे। पवर्ग है, पटेल पाठक पवर्ग है। अगर पार्टी निर्णय लेती है तो सिहावल क्षेत्र की जनता इसका स्वागत करेगी और अच्छा रिजल्ट रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि पाठक जी के बीच में ऐसे कितने प्रत्याशी हैं जो बीच में रोड़ा पैदा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये पार्टी का सबके घर में यही हाल है। 4 भाई हैं, एक भाई बेरोजगार है, 2 भाई रोजगार कर रहे हैं, एक भाई किसानी कर रहा है। तो एक सोचता है कि हम वहाँ पहुँच जाएं, वो सोचता है हम वहाँ पहुँच जाएं। ये तो प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, भाई भाई में चलती है। तो पार्टी और नेताओं में चलना भी चाहिए, अच्छी बात है। उनको भी टिकट मांगना चाहिए, टिकट पाने की अपनी हैसियत बतानी चाहिए। लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि कौन टिकट पाने लायक है, कौन कमलेश्वर पटेल को हराने लायक है। उसको निर्णय लेके पार्टी निर्णय करे। स्वागत योग्य है, स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति नहीं, हमारे पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वही रणनीति रहेगी। उससे अलग कोई रणनीति नहीं रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल आपसे करेंगे जो काफ़ी हास्यास्पद भी है। और सिहावल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अगर चुनाव की बात आती है, प्रतिनिधियों की बात आती है, और ख़ासकर अगर विश्वामित्र पाठक की अगर बात आ जाती है तो हर व्यक्ति के जुबान में एक चर्चा रहती है कि जिस तरह से लकड़ी कटने का हिस्सा न होता, यदि कुल्हाड़ी के पीछे उस लकड़ी का हिस्सा न होता, लोगों में यह अक्सर सुनने को मिलता है कि विश्वामित्र पाठक जी के द्वारा एक किसी गांव में भ्रमण किया जा रहा था और वहां पर ग्रामीणों के द्वारा बिजली की समस्याएं सुनाई जा रही थी। चूँकि लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र पाठक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रखर हैं, बड़े मुखरता के साथ किसी भी बात को कह देते हैं। तो ये कहा जाता है कि किसी ने अपनी बिजली की समस्या कही तो पाठक जी ने कह दिया कि एक हिस्सा तार का तुम लो, एक हिस्सा हमने, लाइट जलने लगे। तो ये पूरा मामला क्या था उस समय का? ये द्विवेदी जी, ये लोगों को गुमराह करने के लिए दुष्प्रचार था। आप ये बताइए, कोई ये कहेगा कि तुमको 20 जूता हम मारेंगे, आओ 20 जूता हमको भी मार लो जी। ये सोचने सुनने वाले को समझने वाले की बुद्धिमत्ता है कि ये कोई भ्रामक प्रचार करने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला दुष्प्रचार है। और इस दुष्प्रचार को लोग काफ़ी हवा दिए। ऐसा कभी होगा कि हम आपको 20 डंडा मार रहे हैं? इसीलिए तो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आप सोचने, आप हमारे क्षेत्र की जनता बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, केवल सोचना चाहिए कि हम गुस्सा होंगे, आपको 20 डंडा मारने को कहेंगे और फिर कहेंगे कि आना 20 डंडे हमको भी मार लेना। यानी वायरल बातें हैं, सीधी सीधी बात वायरल, और ये सीधे सीधे लोगों को
दुष्प्रचार करके बदनाम करने की साजिश बदनाम है। करने की एक साजिश है। कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा भी बोलता है। कभी भी कोई जनप्रतिनिधि बोलेगा मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ, जनता के बीच में कभी भी हम इस तरह की बातें नहीं की है डुलमुल वाली। काम आपका होना है, सीधे कलेक्टर से मिलता था, सीधे काम कराता था, उसको कभी भटकाता नहीं था। यही 5 साल की हमारी इमेज है। आज हमें जनता जो चाह रही है वो हमारे ईमानदारी पे चाह रही है। और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, जनता हमारा सम्मान करती है, ये हमें भरोसा है। और इस दुष्प्रचार को हम कभी न भरोसा किए, न विश्वास किए, न किसी के साथ दुष्प्रचार किए और न करेंगे। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो ये मान लिया जाए कि सिहावल की मजबूरी है, इसलिए क्योंकि विश्वामित्र जरूरी है। ये जनता की बात है, जनता की आवाज़ है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम ही भर नहीं हैं। लेकिन अगर ये क्षेत्र की जनता कहती है तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी सौभाग्य है कि उनको ऐसा एक कार्यकर्ता है तो उनके पास। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम जैसे व्यक्ति की चाह है, मांग है, तो ये तो हम सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। लेकिन पार्टी के पास हमसे बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली, प्रतिभा के धनी ऐसे व्यक्ति हैं दुबे जी, जो सिहावल का नेतृत्व कर सकते हैं जी। करें भले ना, कर लेने की क्षमता भले ना हो, लेकिन हैं जी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी नहीं है। यही कारण है कि जिले के सारे पद सिहावल विधानसभा में वर्तमान में हैं। सही बात है। सिहावल का सौभाग्य ही कहा जाएगा। सौभाग्य है, लेकिन ये दुर्भाग्य में बदल रहा है। इसके बावजूद भी यह दुर्भाग्य है कि सिहावल में किसी भी प्रकार की विकास की गाथा और पटकथा नहीं लिखी जा रही है। ये तो दुर्भाग्य है। जो कहीं कहीं तो अपने जनप्रतिनिधियों का ही दोष है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी। देखिए हमारे भाजपा की क्या करें, वो केंद्र में हैं, केंद्र की योजनाओं से संबंधित हैं, केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है जनता को दिला रही हैं। 8 साल में, 8 साल तो हुआ ही, 8 साल में वो तो जनता जनार्दन को केंद्र की योजनाओं का लाभ हमारी सांसद दिला रही हैं। लेकिन ये प्रदेश में 35 साल उनके पिताजी मंत्री और विधायक, और 10 साल से कमलेश्वर पटेल जी मंत्री और विधायक, 45 साल, और उनका भाई जनपद अध्यक्ष, बयाहू जनपद अध्यक्ष, भाई जिला उपाध्यक्ष पंचायत का। अब बताइए ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे सिहावल का तो और क्या हो सकता है? आप ये कहना चाहते हैं कि कमलेश्वर पटेल के आगे सांसद जी की चौंध नहीं चल रही है? सांसद जी की अपने आप में बहुत कुछ चल रही है। सांसद की जो चल रही है वो कमलेश्वर बोना है उसके आगे। लेकिन भाई क्षेत्र में करें, क्षेत्र की धरा पर दिखे, क्षेत्र की जनता उसका लाभ पाए, तब न उसका नाम लेगी। अभी तो हवा हवाई में है, हवा हवाई में चल रहा है। चलिए, प्रथम न्याय न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, बहुत अच्छा आपने किया। वास्तव में जनता की आवाज़ और जनप्रतिनिधि की आवाज़ दोनों को एक करने का यह चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु का है। जो आपने ऐसा काम किया है आज, वास्तव में बड़ा सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश, जय सिहावल। पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक जी थे, जिन्होंने बड़ी ही प्रखरता और मुखरता के साथ यहाँ के विभिन्न मुद्दों को लेकर, यहाँ पर जो राजनीतिक गलियारा है उसको लेकर चर्चाएं की हैं। और फिर से हम आपको ले चलेंगे किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति के साथ।